अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड आप लोगों से शेयर करते हुए। तो आइए आपको अपने नंबर दिखाता हूँ। हिंदी रिटन में फेल, ड्राइंग में फेल, 4th में आया, कॉम्पोजिशन में फेल ही हो गया मैं, इंग्लिश लैंग्वेज 61 फेल, 5th क्लास में आया, ले कॉम्पोजिशन में फिर फेल, फिर आया 11th में फिजिक्स में फेल हो गए बॉस, 70% वाला भी नहीं रहा। तो मैंने झूठ लोगों को अपनी परसेंटेज बढ़ा के बोली 83%, 84%। कहते तेरे 83% कैसे, तू झूठ बोलता है, तू झूठा है। मुझे बहुत खराब लगा क्योंकि मैंने कितने महीने लोगों को झूठ बोला कि 83.4% है, 83.8% बोले। 12th में केमिस्ट्री में 39 फिर फेल। यही एक अचीवमेंट रही है मेरी स्कूल लाइफ में जो कि मैंने करा। तो मैं गया एनडीए के एसएसबी के लिए और मैं तीनों बार कॉन्फ्रेंस आउट होके आया। ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े रिग्रेट्स रहे हैं, सबसे बड़े रिग्रेट्स की मैं भूल नहीं सकता इन रिग्रेट्स को। फेल 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 जिंदगी का ताना बाना लग गया। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। जब जागो तब सवेरा, ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। पूरी जिंदगी मैं अपने पिताजी सुनता रहा कि तू एवरेज है, तू एवरेज है, तू एवरेज है, 70 से 75% वाला, और मैंने ये हमेशा माना भी। फिर जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बदल गया और मैंने मान लिया कि मेहनत नहीं करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और मेहनत करता रहा और चीज़ें ठीक होती चली गई। शायद जिस दिन मेहनत करना बंद कर दूंगा उस दिन फिर नीचे चला जाऊँगा, और अगर करता रहूँगा तो ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो आज ये प्रणीत मेहता LKG से शुरू करेगा और आपको अपनी कॉलेज की जर्नी तक की चीज़ें बताएगा कि मैंने उसमें क्या क्या गलतियाँ करी, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड आप लोगों से शेयर करते हुए। सेंट एनीस स्कूल पटेल नगर में 1987 अप्रैल टू मार्च 1988। तो आइए आपको अपने नंबर दिखाता हूँ। प्रणीत मेहता तो सेकेंड टर्म में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में फेल हो गया, हिंदी रिटन में फेल, ड्राइंग में फेल, 100 में से 32 नंबर। आप ये देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 41 थे और मेरी 17th रैंक थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 44 थे, मेरी 24th रैंक थी। और जब पूरे साल का एवरेज निकाला तो 50 बच्चों मेरी 24वीं रैंक थी। 1100 मेरे 559 मार्क्स थे। ये अप्रॉक्सीमेटली 55% बनते हैं, इसके ऊपर नहीं बनते। तो यहाँ से मेरी पढ़ाई की जर्नी शुरू हुई। मेरी मम्मी ने मेरे पे बहुत मेहनत करी, मैं ये नहीं कहूँगा मेरी मम्मी ने नहीं करी। वो बेचारी पढ़ाती भी थी, ट्यूशनें पढ़ाती थी, लोगों की स्वेटरें बुनती थी, घर का काम भी करती थी, 3-3 बच्चों को पालती थी। अगर बच्चा नालायक हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। प्रणीत मेहता फिर गए सेंट जोसेफ अकेडमी पढ़ने के लिए, देहरादून का एक बहुत माना हुआ स्कूल है। तो ये KG से लेकर 5th तक का रिपोर्ट कार्ड मेरा यहाँ पर है। आइए देखते हैं ज़रा। ये रहा प्रणीत मेहता KG में। ये मैं चाहूँगा मेरा बेटा भी वीडियो देखे और इंस्पायर ना हो, हमेशा फिर मुझे प्रूव करेगा, देखो पापा मेरे तो आपसे ज़्यादा नंबर आए हैं। मैं डर भी रहा हूँ, बट मैं बोलूँगा मेरे टाइम पे कंपटीशन ज़्यादा खतरनाक होता था, तुम्हारे टाइम पे तो पेपर क्या ही बनता है। सो KG के अंदर आप देखेंगे तो प्रणीत मेहता यूँ लाइन से देखेंगे तो 1A, फिर सेकेंड टर्म में 1 2 3 4 5 6 बाकी B एवरेज देखेंगे तो A 3 4 ही हैं, B और C थोड़े बहुत हैं। फर्स्ट क्लास में आया, फर्स्ट टर्म में 84 83 76 89 एवरेज सही है, फिर 80 81 83। तो यहाँ पर मेरी एवरेज 80s में चली गई और मैथ्स में 94 भी आया भाई फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में 78 92 81 93 94। वाह भाई, तीन चीज़ों में 90 से ऊपर। फिर सेकंड टर्म में 81 89 85 70 पक्का यहाँ पर मैथमेटिक्स मम्मी से मार पड़ी होगी। थर्ड टर्म में आई 81 82 88 89 87, बट स्टिल अगर 85% से ऊपर चल रहा है तो हम एवरेज से ऊपर है भाई, चल रहा है बढ़िया। फिर आते हैं थर्ड ईयर में, क्लास थर्ड में कॉम्पोजिशन में D ग्रेड मिला है और परसेंटेज इंग्लिश में 66 77 73, 80s में 70s में, सोशल स्टडीज़ में 92, फिर 86 81, बड़े एवरेज नंबर रहे हैं। अगर ओवरऑल में देखो 72%, 81 83 82 82 86 84, लगभग 82 के बीच में रहे मेरे मार्क्स। फोर्थ में आए, फोर्थ में बेड़ा गर्क हो गया, कॉम्पोजिशन में फेल ही हो गया मैं, इंग्लिश लैंग्वेज 61 फेल। ओवरऑल मेरी एवरेज अगर देखेंगे फोर्थ क्लास में 68 76 88 88 78 82 70, लगभग 82% के आसपास। फाइन। फिफ्थ क्लास में आया, ले कॉम्पोजिशन फिर फेल। इसका मतलब जो प्रणीत मेहता लोगों को बोलता है कि अच्छा कॉम्पोजिशन लिखो, ये खुद ही मामला टाइट था। यहाँ पर 64 72 88 85 67 मैथ्स में, दिस इज वेरी बैड। फिर 83 सोशल स्टडीज में, साइंस में 82। तो 5वीं तक बच्चों में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमें ना स्कूल में सर्टिफिकेट्स मिलते थे, ऐसे सर्टिफिकेट्स मिलते थे। तो ये देख रहे हो 1 2 3 4 स्टार है। तो अगर आपको 4 स्टार का मतलब होता है कि आपकी परसेंटेज 75 से 89 के बीच में रही है, 5 स्टार का मतलब हम 90, 65 टू 74 का मतलब 3 स्टार होता है। मैं ज़िंदगी भर 4 स्टार में ही खेला, 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार। वो पूरी ज़िंदगी तमन्ना ही रह गई कि एक बार प्रणीत मेहता 5 स्टार देख ले, 90% से ऊपर ले। मेरी मम्मी की भी तमन्ना रह गई कि मेरा बेटा कभी तो लाएगा। एनीवेज, तो 10th क्लास में देखिए कंप्यूटर्स में 12 नंबर, मतलब मेरे बोर्ड के अंदर भी 33 या 35 नंबर थे। मुझे कंप्यूटर आज भी पसंद नहीं है, तब भी पसंद नहीं था। ओवरऑल इंग्लिश में 48%,
हिंदी में 64, मैथ्स में 55, फिजिक्स में 53, हिस्ट्री में 49। और हाँ देखिए कंप्यूटर में 12 नंबर है, ना तब पसंद था ना आज पसंद है, लेकिन आज कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा मैं ही दिखता हूँ, बट आता आज भी नहीं है। 6, 7, 8 के होते तो शायद और अच्छे पता चलता है, मम्मी की और वैल्यू होती। 9 तक मम्मी थी, 7th में तो मेरे एक बार मैथ्स में ज़्यादा 100 में से 100 आए थे, आई वॉज वेरी प्राउड एज वेल उस टाइम पे। और 9th में मेरी मम्मी गुजर गई, 10th में आया तो 10th में देखिए कहते हैं कि माता पिता से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये फ़र्क पड़ता है। जो बच्चा कम से कम 75-80 नंबर ला रहा था वो सीधा 40s 50s में चला गया। 54, 72, 75, 65, 57, 08 ये मेरे नंबर रहे हैं एवरेज। संस्कृत में 8 नंबर। 11th के अंदर जब आप देखेंगे तो इंग्लिश में 45, लिटरेचर में 54, हिंदी 61, 74, 49, 45। तो 11th में तो यार मतलब अब इससे ख़राब क्या हो सकता है यार। पीटी में भी 16 नंबर थे 40 में से। ये अब देखते हुए ना शर्म सी आ रही है, क्या करा है मैंने जीवन में। फिर आए 11th में, यहाँ पर फिज़िक्स में फ़ेल हो गए बॉस, 100 में से 39 नंबर। केमिस्ट्री में 58, फिज़िक्स में 58, हिंदी में 58, 57, 48। ये जो बच्चे कमज़ोर हैं मेरी तरह उनके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th के अंदर 52, 56, 60, 73, 69, 58 बिलो एवरेज, 70% वाला भी नहीं रहा। 12th में 60, 60, 65, 77, 54, केमिस्ट्री में 39 फिर फेल। देख रहे हैं आप, तो 12th में 60, 47, 70, 92, 64, 52। मैथ्स में 92 आया, इसका मतलब अच्छा कर गया। अदरवाइज लिटरेचर में फिर 47। ये मेरे बोर्ड के नंबर चले हैं। इंग्लिश की एवरेज 47, 70, 84, 65, 67 ये मेरे नंबर रहे हैं स्कूल में। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की बात करते हैं। एक बड़ी पहली चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर कोई मेरे नंबरों पे मुझे जज कर रहा है तो ये भी जज कीजिएगा कि मैं कितना टाइम पढ़ाई करता था। स्कूल में मैं मज़ा मस्ती करता था, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं घर पे आता था और सीधा पार्क में चला जाता था, मेरे घर के सामने पार्क था और मैं वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक खेलता था। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी नहीं थी, 10th का एग्ज़ाम बोर्ड का था, तो मैं दोपहर को 1 बजे बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे उस टाइम SC के, तो मैं सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक खेलता था। उसके बाद अपना एग्ज़ाम देने आता था। मेरी दादी बेचारी रसमलाई लेके खड़ी होती थी, जा बेटा रसमलाई खाया और फिर जा एग्ज़ाम देने के लिए। आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे पापा बेचारे दुकान छोड़ के 3-3, 4-4 बार स्कूटर दूर गली में पार्क करके आते थे कि स्कूटर की आवाज़ से मोहल्ले वाले, इसके दोस्त, परनीत के दोस्त बता देंगे इसको, मणि तेरे पापा आ गए, और मणि फटाफट पार से कूद के घर में जाके बैठ जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे नंबर पे जज कीजिए, बट ये भी जज कीजिए कि मैं उस टाइम पे कितने एफर्ट्स लेता था। तो जब जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को जज करता है, कहता है मंद बुद्धि है या ये पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में नंबर कम है, या एवरेज है, बच्चा एवरेज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसने कितनी देर पढ़ाई करे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो कितना डट के पढ़ाई करे। तो मैं नहीं करता था। अब बात करते हैं 10th की। 10th में अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरे इंग्लिश में 66 नंबर है, हिंदी में 80, हिस्ट्री सिविक्स में 76, मैथ्स में 90, साइंस में 80, कंप्यूटर साइंस में 38 मार्क्स। तो यार जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो ये लेकर आएगा यहाँ पर 90 जो है। इसमें मेहता सर का बहुत बड़ा आता है, मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, नहीं तो 90 भी नहीं आता और मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इधर जब मेरे नंबर आए तो एवरेज बनी 78.4%। ये भी स्टोरी इंपॉर्टेंट है 10th में मेरी। तो अब मुझे लगा नंबर तो बहुत कम है, जिसके पूछो उसको 90s में, तो मैंने झूठ लोगों को अपनी परसेंटेज बढ़ा के बोली 83%, 84%। एक दिन मेरा एक दोस्त अभिषेक राज, जो कि आज डॉक्टर, उसने मुझे पकड़ लिया, कहते तेरे 83% कैसे, तू झूठ बोलता है, तू झूठा है। मुझे बहुत ख़राब लगा क्योंकि मैंने कितने महीने लोगों को झूठ बोला कि 83.4% है, 83.8% बोले, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, सबको बोले, लेकिन परसेंटेज कितनी थी 78.4%। क्या मिल गया झूठ बोलने से, तो डर अलग बैठ गया। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा लोगों को कहती थी जब जाओ बाहर जाओ तो कम नंबर बताओ अपने, क्यों बताओ कि नज़र न लग जाए। और अब उल्टा ज़माना आ गया, माँ नहीं रही है तो बेटा बाहर जाके बढ़ा चढ़ा के नंबर बता रहा है, क्यों, ताकि इज्जत बचे। और कौन सी इज्जत बच जाए जो है ही नहीं, मतलब क्या बचा लोगे झूठ बता के, क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने गलती करी और मुझे बाद में, और ये तब रियलाइज़ नहीं होता जब आप झूठ बोल रहे होते हो, ये बाद में रियलाइज़ होता है कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ गया। जो सच था अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और ये मैंने लेट इन लाइफ रियलाइज़ करा। 78% होते अगर मैं बोलता तो मैं और अच्छे से मेहनत करता 12th आते आते। लेकिन कई बार होता है कि अगर आप मेहनत नहीं भी करो तो नसीब साथ देता है। यहाँ पर शायद आके मेरा गुड लक आ गया था, नसीब था। मेहनत मैंने 12th में भी नहीं करी, लेकिन 12th में अगर आप देखेंगे मेरे इंग्लिश में 88, हिंदी में 80, मैथमेटिक्स में 86, फिजिक्स में 62, केमिस्ट्री में 88। तो फिजिक्स को हटा के मेरी एवरेज 86% बन गई थी। मेरे पापा बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश था। तो जो आदमी झूठ बोल रहा था कम से कम इज्जत बच गई। तो यहाँ पर ये रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्कूलों में, अपने स्कूल्स में किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करा। तो एनीवेज, जो लोग बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जानिए करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप स्पोर्ट्स में करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने नहीं करी अपने स्कूल में, बट कॉलेज में जाके मुझे मौका मिला, जो कि आगे वीडियो में आप देखेंगे। एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का करा था SUPW प्रोग्राम। ये कुछ नहीं करा इसके अंदर,
ये एक मुझे ऐसे ही सर्टिफिकेट मिला, मैं बोलूँगा ये किसी काम का नहीं है मेरे लिए तो। फिर एक तरुण संगीत एवं विचार मंच सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का मिला 65% मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, ये देहरादून में पहले बहुत होता था, 65%। अब यहाँ पर आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो शायद आपको अच्छी लगे। तो मेरे मैथ्स में 7th मैंने बताया मेरे 100% आए थे, तो मुझे लगा मेरे साथ हीरो तो कोई है ही नहीं। तो ये तरुण संगीत एवं विचार मंच एक टेस्ट होता था जो उस टाइम पे जाके लोग स्कूल में संडे को एग्जाम देते थे मैथ्स का। मुझे लगा इस पर तो मैं टॉप कर दूंगा, इसमें मुझे शायद कुछ कैश में नाम मिलेगा, 10,000 रुपये 5,000, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। और नंबर कितना है 65। पढ़ाई तो करी नहीं थी, तो कई बार हवाबाजी से काम नहीं चलता। अब इसलिए कोशिश करता हूँ जो गलतियाँ पहले करी शायद ना रहा हूँ। सिर्फ एक कल्चरल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करा, डॉनोवन हाउस से था मैं, प्रणीत मेहता हिंदी ड्रामेटिक्स। यही एक अचीवमेंट रही है मेरी स्कूल लाइफ में जो कि मैंने करा। मैं मैराथन भी दौड़ता स्कूल में, बट कुछ खास नहीं, कभी मेहनत से नहीं, कुछ भी। कभी मैंने अपने 13 साल जो स्कूल में थी मैंने कुछ भी सोच के नहीं करा, जिद्द भूख के साथ कि मुझे करना है, मुझे अचीव करना है। अब मुझे नहीं पता कि शायद इसलिए अब इतनी भूख है या शायद पहले से होती तो बहुत आगे बढ़ गया था, डू नॉट नो, बट ये भूख बाद में आई। एनीवेज उसकी बात बाद में करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि जब मैंने पहला साल ड्रॉप लिया तो मैं गया एनडीए के एसएसबी के लिए, तो ये उसकी फ़ोटो है, 4 AFSB वाराणसी कैंट। मैं जब पहली बार गया तो इसकी फ़ोटो, बाकी 2 फोटोज़ पता नहीं भी कहाँ पड़ी हुई हैं। और मैं 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट होके आया। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े रिग्रेट्स रहे हैं, सबसे बड़े रिग्रेट्स की मैं भूल नहीं सकता इन रिग्रेट्स को, कि मतलब मैं फेल होके आ गया हूँ। इसी में एक बच्चा है, मैं नाम नहीं दिखाऊंगा, बाद में पता चला कि वो बच्चा चलती हुई ट्रेन से कूद गया, एंड कमिटेड सुसाइड जब वो एसएसबी से घर जा रहा था। जितने बच्चे कभी कभार सोचते हैं कि फेल होते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगा। मुझे याद है जब मैं इलाहाबाद से एसएसबी देके घर जा रहा था तो मैं बहुत रोया, 2003 की बात है। और उसके अगले दिन शायद रिजल्ट था, मैं बहुत रोया। मेरे दिल के यार मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं गाड़ी से कूद जाऊँ। मेरे पापा को डर, पैसे नहीं है कि यार मेरा बेटा तो जहाँ से कूद जाएगा, एक रो रहा है बहुत ज़्यादा। अब बाप को ही तो गुस्सा आ रहा है कि बेटा फिर फेल हो गया, तीसरी बार है, दूसरी बार फेल हुआ है, और ऊपर से यार पढ़ाई भी नहीं करता, ऊपर से कह रहा है मैं मर जाऊँगा। पिता बेचारा क्या करे, और पैसे नहीं है, उधार में पैसे मांग रहे हैं, कहते हैं पैसे तो मैं जा रहा हूँ बेटे को बचाने के लिए। बड़ी दिखते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, फेलियर्स ज़िंदगी का पार्ट है। अगर मेरे ऐसा नालायक आदमी कुछ ना कुछ अगर आपको लगता है कर सकता है जीवन में या और करने की कोशिश करा तो आप भी कर लोगे, बस डटे रहना। क्योंकि ये जो क्विट वाला मामला होता है ना, ये बहुत आगे लाइफ में लेके नहीं जाता है। सब कुछ 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, एंड इट डज नॉट टेक यू अहेड इन लाइफ। आज इसमें से इस फोटो के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है लड़का, इसका ये प्रशांत है, ये अभी रफाल उड़ाता है, एंड ये मेरे साथ RAMC की तैयारी भी कर रहा था। अरे बताना तो भूल गया, 7th में एक और कॉम्पिटिशन में फेल हुआ, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RAMC भी फेल। यहाँ पर ये लड़का मेरे साथ पढ़ता था प्रशांत, और ये RAMC निकाला। उसके बाद ये गया तैयारी करने का, RAMC में 5-6 साल रहा, 5 साल 7 से 12th, और मुझे SSB मिला, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, और मैं फेल। ज़िंदगी का ताना बाना लग गया। जब फर्स्ट ईयर ड्रॉप लिया तो IIT में फेल, NDA फेल, AIEEE फेल। सेकेंड ईयर जब ड्रॉप लिया, वहाँ पर मेरी एक बिहार का मेरा जो रूममेट बना, उसने मेरी ज़िंदगी बदली। और वहाँ पर मुझे एक नशा लगा कि मेहनत करने से, जब मुझे लगा कि मेरी IIT की स्क्रीनिंग आ गई, मेंस में मेरी 5484 रैंक आई, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेहनत करने से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिस दिन आप वो शिद्दत से मेहनत करोगे और ये रियलाइज हो जाए कि यार मेहनत करने से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको मज़ा लग गया है। और जिसको वो नहीं लगा है, प्लीज़ ये फेलियर्स देखिए और जुनून में मज़ा लेकर आइए कि यार मुझे ये चीज़ पानी है, और वो कुछ भी हो सकती है। इट कैन बीन स्पोर्ट्स, इट कैन बीन ड्रामेटिक्स, इट कैन बीन स्टडीज़, इट कैन बीन क्लियरिंग एग्जाम्स, इट कैन बी एनी डैम थिंग। और फिर उसके लिए सिर्फ उसी जुनून के साथ पागलों की तरह लगना है, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएगा। वो जो सेकंड ईयर ड्रॉप था, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। जब मैंने सेकंड ईयर ड्रॉप लिया और जब मैं दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट हॉस्कास में तैयारी करने गया, वहाँ पर जब मैंने देखा कि माहौल बदला, मेरी सोच बदली, मेरे आसपास के रूममेट्स को देख के मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी, फिर रिजल्ट आना शुरू करा। जिद बजिद इतनी हो गई कि जिस प्रणीत मेहता को पिताजी कहते थे बेटा जाके पढ़ाई कर ले, और मालिक को बोल के रखा था भाई ये पढ़ाई नहीं करेगा तो मुझे बताना, वो जाके कहता था जिसको बोलो सो जा, ये तो पागल हो गया है, तो मर जाएगा ऐसे पढ़ते पढ़ते। क्योंकि मैंने 3 साल पढ़ाई नहीं करी थी, ना 11th ना 12th और फर्स्ट ईयर ड्रॉप, और सेकंड ईयर ड्रॉप मुझे IIT निकालना है, तो मेरे को तो 3 साल की पढ़ाई करनी थी भाई। कैसे रुक जाता मैं? 1,24,000 रैंक 12th में, 1,12,000 IIT में रैंक फर्स्ट ईयर ड्रॉप में, सेकंड ईयर में वहाँ से 5484 पॉइंट। इट वॉज नॉट एन ईजी गेम कंपीटिंग विद द बेस्ट, बट सिर्फ और सिर्फ एक टच हो गया कि प्रणीत मेहता अगर तू मेहनत करेगा तो तू मंदबुद्धि नहीं है, प्रणीत मेहता अगर तू मेहनत करेगा तो तू एवरेज नहीं है, प्रणीत मेहता अगर तू मेहनत करेगा तो तू कुछ भी कर सकता है। एंड दैट थिंग हैपेंड इन कॉलेज में जाके मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई, क्योंकि मैंने जो सेकेंड ईयर ड्रॉप लिया था वहाँ पर मैंने देखा कि मेहनत करने से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जब कॉलेज में गया गाइस, अगेन मैंने जो चाहा वो पाया। कॉलेज में जाके देखिए मेरे पास स्पोर्ट्स के अंदर मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। प्रणीत मेहता 1500 मीटर्स ब्रॉन्ज मेडल, प्रणीत मेहता सिल्वर मेडल 5000 मीटर्स,
प्रणीत मेहता को किक बॉक्सिंग की बेल्ट, ये तो इतना जरूरी नहीं था। प्रणीत मेहता फिर से ब्रॉन्ज मेडल क्रॉस कंट्री, फुटबॉल टूर्नामेंट में फर्स्ट, इस फुटबॉल टूर्नामेंट फर्स्ट आया बट सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में नहीं आ पाया। ब्रॉन्ज मेडल 5000 मीटर्स। तो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए प्रणीत कुमार मेहता गोल्ड मेडल मैराथन रेस 2006-2007। ये एक और चीज थी मेरे जीवन में। मुझे जब ये गोल्ड मेडल जीतना था मैं पागल हो चुका था। मैं डेली 13-13 किलोमीटर दौड़ता था। पैरों का ख्याल निकाल, मेरे घुटने डैमेज हो गए हैं। और आपको पता है मैं अपने रूममेट्स के साथ रहता था, एक इतना बड़ा रूम होगा उसमें 3 लोग रह रहे हैं। तो मैं सुबह चुपचाप उठता था, किसी को पता ना चले कि मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, तो हल्ला मच जाएगा। और ऐसे पहला घंटी बजता, टिंग, बंद किया, सुबह 4 बजे चुपचाप रूम से निकले और जाके पूरा राउंड मार के 13 किलोमीटर दौड़ के वापिस आए, चुपचाप आके सो गए ताकि किसी को पता ना चले। क्यों? ताकि मेरी प्रिपरेशन सही चलती रहे। दिस वॉज द काइंड ऑफ हंगर दैट आई हैड। एंड ये जब जुनून आ जाता है ना, फिर आदमी पीछे मुड़ के देखता। तो वो रिजल्ट आया गोल्ड मेडल। मैं 8.8 किलोमीटर्स दौड़ा हूँ 30 मिनट 15 सेकंड में। मैं नहीं बोलूँगा रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरे से बेटर जुड़ने वाले 1-2 लोग रहे हैं कॉलेज में। एक तो वो भी रहे हैं जिन्होंने इथोपियन थे, तो 29 मिनट 15 सेकंड का रिकॉर्ड है। बट ये मैंने अचीव करा ओनली बिकॉज ऑफ हार्डवर्क। कॉलेज में रहा अगेन, मेरा कॉलेज में एम ये नहीं था कि मुझे सीखना है, तो मैंने कुछ नहीं सीखा, आई बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मेरा कॉलेज में एम था कि मुझे टॉप 20 रैंकर्स में रहना है, कंपनी की प्लेसमेंट चाहिए। वो मुझे मिली, मैं सीयरलैंड में गया और मैं जब तक प्लेसमेंट का टाइम था मेरे टॉप 20 में था। जैसे ही प्लेसमेंट हुआ सीधा खिसक के टॉप 40 में आ गया। क्यों? फिर मेरा ध्यान प्लेसमेंट में नहीं था, फिर मेरा ध्यान था कि घूमना फिरना है, मौज करनी है, गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, ये चीज़ें करनी है। और मैं एवरेज रहा, ये मेरी कॉलेज की मार्कशीट से एवरेज रहा। लेकिन जब तक मैं कॉलेज में था, कुछ भी करना हो, मेरे को टॉप 20 रैंकर्स में रहना था और मेरे को टॉप कंपनी प्लेसमेंट चाहिए थी। मैंने उसकी पूरी जान लगाई। तो गाइज, आज मैंने आपके सामने अपने सारे फेलियर्स विद प्रूफ ये सब चीज़ लिखी सिर्फ ये बताने के लिए कि जब जागो तब सवेरा। जिस दिन ठान लोगे जिद के साथ कि हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। अपने माता पिता को वीडियो दिखाइए, और अगर आपके माता पिता आपको कहते हैं कि तुम एवरेज हो, बोलो मैं एवरेज नहीं हूँ, बस मैं एवरेज तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, मैं एवरेज तरीके से भूखा हूँ और अब मैं जान लगाऊंगा एंड आई प्रूव दैट आई एम नॉट एवरेज। विद दिस, अगर किसी को भी इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और वो जो आपका दोस्त है जो कि क्विट करने की सोच रहा है, जो इंस्पायर्ड नहीं है, प्लीज़ उसे वीडियो भेजें ताकि वो इंस्पायर्ड हो और समझे कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट फेलिंग, लाइफ इट इज़ अबाउट फेलिंग देन गेटिंग अप, देन फेलिंग देन गेटिंग अप एंड कीप ट्राइंग टिल द डे यू आर अलाइव। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और हाँ, एक और चीज़, भूखे रहो, भूखे रहो। भूखे किस तरह के? एक बच्चे की तरह से, पता ही नहीं है कि वो उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, बस चलना है, वैसे भूखे रहना है। ठीक है, बाय।